मेरे सामने आप ये झील देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है और ये इसमें बदबू भी नहीं है। ये करीब 2 साल पहले मैं आया था और इसमें इतनी भयंकर बदबू थी, बहुत ज़्यादा, कि यहाँ पे खड़े भी रहना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज इसमें बदबू क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ डाल दी गई हैं और यहाँ पे बड़ी-बड़ी मछलियाँ पहले छोटी थी, अभी तो बड़ी हो गई काफ़ी। और आप लोग देख सकते हैं ये धीरे-धीरे वेव्स बनी हुई हैं, मछलियाँ की वजह से वेव्स बन रही हैं, इसमें तरंगें बन रही हैं। तो ये जो मछलियों का गुण होता है कि ये क्या होता है कि इसमें जो भी ऐसे बदबू फैलाने वाली चीज़ें हैं या ये पानी जब इकट्ठा रहता है एक ही जगह पे रहता है तो सड़ने लगता है। इसमें कई ऐसी चीज़ें होती, काई जमने लगता है, तो ये मछलियाँ उन सब चीज़ों को विनष्ट कर देती हैं और तालाब को साफ़ कर देती हैं। तो मछलियों का कितना बड़ा योगदान है जल को साफ़ करने में, तो कितना बेहतरीन है। मुझे लगता है मछलियों का रोल बहुत ही ज़्यादा है और हम लोग ऐसे हैं कि जो इस तालाब को साफ़ करती हैं हम उसे ही साफ़ कर देते हैं। हालांकि मैं जो वहाँ पे रहते हैं लोग, तट पे रहने वाले लोग हैं या जो इस तरह से मछली पालन करते हैं, तो उनकी हत्या भी हो जाती है मछलियों की, और वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जल तंत्र के लिए। अभी डॉल्फिन होगी जो गंगा नदी में है, इतनी बड़ी बड़ी डॉल्फिन्स पाई जाती थी और उसका हम लोगों ने शिकार कर डाला, गंगा को पूरा प्रदूषित कर दिया और उसको पूरा ख़त्म ही कर दिया डॉल्फिन को। तो अभी डॉल्फिन अगर गंगा में होती तो गंगा दुनिया का सबसे साफ़ नदी हो सकती थी, लेकिन उसने इतना प्रदूषण डाला कि ख़त्म ही कर डाला। तो डॉल्फिन गई, गंगा नदी गई, पवित्रता गई, सफाई गई, गंदगी हो नहीं, मच्छर आ गए और फिर पूरी की पूरी वही नदी पारितंत्र ही बर्बाद हो गया, पूरा ही अपवाह तंत्र ही बर्बाद हो गया। अब उसकी वजह से खेती में प्रॉब्लम होती है, पीने के पानी में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा समस्याएं होने लगती है। अब देख रहे हो आप, यहाँ पे बत्तख भी उड़ रहा है, यहाँ पे फव्वारा भी चलाते हैं लोग, तो बहुत ही खूबसूरत। अब यहाँ पे आकर के मैं खड़ा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। तो एक पर्यटन का भी स्थल हो सकता है। एक शांति नदी के किनारे या तालाब के किनारे जब आप खड़े होते हैं तो एक ध्यान की तरह ही अनुभव होता है आपके पास, क्योंकि आपके शरीर में 70% जल है तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, और मछलियाँ तो बिल्कुल। तो आज ये धन्यवाद वीडियो है मछलियों को कि उन्होंने इस पूरे जल तंत्र को बचाए रखा है और पूरा साफ करके रखा है उन लोगों ने। तो ये हमारे, मुझे लगता है कि जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, तो मछलियाँ भी एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और इनके योगदान की चर्चा की जानी चाहिए कि किस तरह से इन्होंने सफाई किया है और कितनी खूबसूरत भी लगती हैं जब ये किनारे आती हैं। उनके रंग बिरंगे पंखों को देखो आप। एक्वेरियम में कुछ लोग मछलियों को कैद कर देते हैं, तो वो भले ही खाना पीना देते हैं लेकिन एक्वेरियम में ही वो कैद होकर रह जाती हैं। भले ही वो खूबसूरत लगती हैं देखने से, लेकिन उनका जीवन कैसा होता होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे बड़े बड़े झील जहाँ पे हों वहाँ पे मछलियाँ अगर डाल दी जाएँ तो साफ़ किया जा सकता है। इतने बड़े बड़े जो, हालांकि नालों में अगर मछलियाँ डाल दी जाए तो मर ही जाएंगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक रसायन होते हैं। लेकिन इन सब जगहों पे, जैसे यहाँ पे, दरअसल ये झील इसलिए सुरक्षित है क्योंकि मुझे तो इसका उद्देश्य ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन छठ पर्व में भी लोग यहाँ पे आते हैं और छठ पर्व में लोग छठ मनाते हैं। इस झील के किनारे खड़े होकर के छठ में नदियों की जल की पूजा की जाती है और यहाँ पे फव्वारा भी है। बहुत ही बेहतरीन तंत्र है, बहुत ही खूबसूरत पल है। और ऐसे नदी अगर हमारी गंगा नदी साफ़ होती, बहुत ही खूबसूरत, या यमुना नदी दिल्ली से सटा ही हुआ है, या इलाहाबाद से सटा हुआ गंगा है, कानपुर से सटा हुआ गंगा है, तो वो सब साफ़ होती तो पूरे दुनिया के लोगों को हम लोग अट्रैक्ट कर सकते थे। क्योंकि भारत में जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर आध्यात्म के लिए, मेडिकल टूरिज़्म के लिए आते हैं। तो नदियों के किनारे लोग बैठ कर के ध्यान कर रहे हैं। और वहाँ पे वाराणसी में हम लोग देख सकते हैं कि लोग वो गंगा नदी की आरती कर रहे हैं, हरिद्वार में गंगा नदी की आरती कर रहे हैं, और गंगा में कितनी गंदगी फैला रखी है लोगों ने। तो फिर क्या है, मैं सरयू नदी में गया था, अयोध्या के करीब सरयू नदी है, उसमें इतनी गंदगी है, लोग उसी में नहा रहे हैं। झाग में पूरा भयंकर झाग फैला हुआ था यमुना नदी में, बिल्कुल नाले जैसा है यमुना नदी दिल्ली में, और वहाँ पे लोग छठ पर्व मना रहे हैं। तो
इन केमिकल्स की वजह से इन जीवों पे बहुत प्रभाव पड़ा है और उसके बाद बहुत गंदगी फैल गई है। लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा था कि नदियाँ बिल्कुल ही साफ़ हो गई थी। तो मछलियों को, कछुओं को या इसमें जो पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो पूरे नदी तंत्र को, जल तंत्र को बचाए रखे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से हम लोग सांस ले पा रहे हैं, इतनी खूबसूरत जल को देख पा रहे हैं। तो इसलिए ये वीडियो उनको ही समर्पित है। थैंक यू आप लोगों को भी कि आप लोगों ने देखा।